गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अल्कोहल, जो आप लोगों का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कल तक की जो हमारी क्लास हुई थी, हमने वहाँ देखा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। अल्कोहल जो होता है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दे सकता है, उसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस की बात की थी। अल्कोहल की हमने रिएक्शंस करवाई थी रिएजेंट के साथ, डिफरेंट रिएजेंट के साथ। आज हम बात करेंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। नॉर्मली हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रा होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की, तो हम उनको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी की है और जो आगे जो है अपने पास सेकेंडरी और टर्सरी की है। लेकिन ये वाले जो टेस्ट होते हैं वो मेन जो होते हैं वो लैबोरेटरी में यूज़ में आते हैं। यदि आप लोगों को सॉल्यूशन दे देते हैं, तीनों जो आप लोगों के पास कंपाउंड होते हैं उनको सॉल्यूशन दे देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं उनका अगर सॉल्यूशन हमें दे देते हैं, तो वहाँ हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ता है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। तो ये जो आप लोगों के पास दो टेस्ट, इसमें हम दो टेस्ट की बात करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, जिसमें, और सेकेंड है लुकास टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या करेंगे हम विक्टर मेयर टेस्ट में? सबसे पहले हम क्या, तीनों जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन में अगर तीनों अल्कोहल प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इन तीनों में हम रिएक्शंस करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, फॉस्फोरस आयोडीन के साथ। उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन प्राइमरी का है, कौन सा सेकेंडरी का और कौन सा टर्सरी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस आयोडीन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास रिएक्शंस कहाँ होगी? यहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेसमेंट शो करेगा आयोडीन के थ्रू। तो क्या बनेगा अपने पास? एल्किल आयोडाइड। ये जो एल्किल आयोडाइड है वो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शंस करेगा सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट के साथ हम जैसे ही इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये जो होता है सिल्वर आप लोगों के पास नाइट्राइट जो होता है वो NO2 माइनस NO2 नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो सिल्वर जो मेटल होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शंस करवाकर यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो बनेगा एल्किल नाइट्राइट। इसे बोलते हैं हम एल्किल नाइट्राइट। ये बनेगा एल्किल नाइट्राइट। अब इस एल्किल नाइट्राइट की हम रिएक्शंस करवाएंगे आगे, जो आप लोगों के पास प्लस अपने पास जो सिन प्रोडक्ट के रूप में या फिर जो रिमूवल होगा वो होगा सिल्वर आयोडाइड। आगे हम रिएक्शंस करवाएंगे इस एल्किल नाइट्राइट की नाइट्रस एसिड के साथ। जैसे ही हम नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, यानी कि HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ हम जैसे ही इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? H2O का रिमूवल होगा। H2O का रिमूवल कहाँ से करेंगे? यहाँ से जो आप लोगों के पास दो कार्बन के पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से हम हाइड्रोजन लेते हैं, प्लस यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन पार्ट लेते हैं। जैसे ही इस ऑक्सीजन यहाँ से लेकर और H2 हम कार्बन से लेकर रिमूवल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हम अटैचमेंट शो करते हैं इसका, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। ये जो आप लोगों के पास रिएजेंट बनता है, ये जो आप लोगों के पास कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। ये जो नाइट्रोलिक एसिड रहता है, हम आगे इसकी रिएक्शंस करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रिएक्शन शो करेगा? ये बेस होता है। बेस का काम क्या होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्शन शो करे। तो यहाँ पे ओनली फॉर अपने पास ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ओनली फॉर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन अपने पास H+ फॉर्म यानी कि एसिडिक बिहेवियर के कारण H+ फॉर्म में रिमूवल होगा। तो जैसे ही हम यहाँ रिएक्शन करवाएंगे सोडियम की इसके साथ, तो क्या बनेगा? ये जो आप लोगों के पास बनेगा कंपाउंड उसे बोलेंगे हम सोडियम नाइट्रोलेट। इसे बोलेंगे हम सोडियम नाइट्रोलेट। ये जो सोडियम नाइट्रोलेट आप लोगों के पास होता है, आप लोगों के पास जो लास्ट में जो बनता है सोडियम नाइट्रोलेट, ये जो कलर शो करता है
नाइट्रोलेट। ये जो सोडियम नाइट्रोलेट होता है वो रेड कलर का होता है। लास्ट में अपने पास जो बनेगा कंपाउंड में, यानी कि जैसे अपने पास रिएक्शंस कंप्लीट होगी तो हमारे पास में लास्ट में एक रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा। यदि अपने पास सॉल्यूशन में रेड कलर है तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शंस करवाएंगे वही स्टेप फॉलो करेंगे हम। फर्स्ट फॉस्फोरस आयोडीन के साथ, सेकंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ, उसके बाद हम रिएक्शंस करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। जैसे ही फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शंस होगी क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड। ये एल्किल आयोडाइड वापस से रिएक्शंस करेगा। जैसे हमने यहाँ रिएक्शंस करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, वैसे ही यहाँ रिएक्शंस होगी सिल्वर नाइट्राइट के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे। सिल्वर नाइट्राइट वही रिएक्शंस पॉसिबल होगी। यहाँ पे क्या बनेगा? एल्किल नाइट्राइट, इसे बोलेंगे हम एल्किल नाइट्राइट। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शंस होगी आगे जो हम करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइट के बाद हमने रिएक्शंस करवाई यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। जैसे ही हम नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? H2 का रिमूवल होता है। यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, हमने यहाँ से कार्बन से 2 हाइड्रोजन लिए थे, जबकि यहाँ पे ओनली फॉर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ से हम लेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे ही हम यहाँ से H2O का रिमूवल करते हैं तो बनता है अपने पास सूडो नाइट्रोलेट। ये जो आप लोगों के पास बनेगा इसे हम बोलेंगे स्यूडो नाइट्रोलेट। ये आप लोगों के पास जो स्पीसीज बनेगी छदम, जिसको बोलते हैं हम स्यूडो नाइट्रोलेट, छदम नाइट्रोलेट। आगे हमें क्या करना है? ये जो सूडो नाइट्रोलेट जो होता है उसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाने के लिए क्या होना चाहिए? ये वाला जो सूडो आप लोगों के पास नाइट्रोलेट होता है उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास, यहाँ हमने रिएक्शंस करवाई थी नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड के पास क्या था? प्रोटॉन प्रेजेंट था, यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो होता है इसका रिमूवल करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये जो सूडो नाइट्रोलेट आप लोगों के पास होता है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये वाला जो आप लोगों के पास सूडो नाइट्रोलेट जो होता है, आगे हम जैसे ही हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम कार्बनिक विलायकों में से विलय करवाएंगे तो हमारे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ही हमारे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और आगे हम बात करेंगे टर्सरी अल्कोहल की। टर्सरी अल्कोहल की हम रिएक्शंस करवाएंगे। टर्सरी अल्कोहल की जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं फॉस्फोरस आयोडीन के साथ, जैसे ही हम फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है एल्किल आयोडाइड। ये मिल गया हमारे पास एल्किल आयोडाइड। जैसे ही ये एल्किल आयोडाइड मिलेगा हम नेक्स्ट रिएक्शंस करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस करवाने पर हमारे पास रिमूवल क्या होगा? Ag यानी कि सिल्वर आयोडाइड आप लोगों के पास रिमूवल होगा, प्लस हमारे पास बनेगा क्या यहाँ पे? एल्किल नाइट्राइट। जैसे ही ये एल्किल नाइट्राइट बनता है आगे हम रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो की थी नाइट्रस एसिड के साथ, वैसे ही हम यहाँ रिएक्शंस करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ या फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो HNO2 के साथ हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे रिएक्शंस करवाई थी तो हमारे पास यहाँ क्या था? कार्बन के पास 2 प्रोटॉन प्रेजेंट थे। यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन के पास 1 प्रोटॉन प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास H2 का रिमूवल करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये रिएक्शन यही अपने पास कंप्लीट हो जाएगी। ये जो आप लोगों के पास कलर शो करेगा, ये वाला जो कंपाउंड वो व्हाइट कलर शो करता है। जैसे ही ये व्हाइट कलर की पीपीटी हमें मिलेगी, ये वाला कौन सा कंपाउंड होगा? टर्सरी अल्कोहल। तो ये जो आप लोगों का टेस्ट होता है इसको बोलते हैं विक्टरमियर टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं उनमें डिस्टिनेशन करते हैं, यानी कि उनका अलग अलग जो आप लोगों के पास लेबोरेटरी जो होता है उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिनेशन करते हैं, विभेद करते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्सरी होगा। इस सॉल्यूशन में जो आप लोगों के पास रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि सोडियम नाइट्रोलेट के थ्रू हमारे पास जो कलर आएगा वो रेड कलर का आएगा। नेक्स्ट जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा और जो टर्सरी अल्कोहल है वो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देगा। तो ये होता है
है विक्टर मेयर टेस्ट। नेक्स्ट हम टेस्ट देखते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, वही हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का विभेद करेंगे कि कंपाउंड का कौन सा जो होगा प्राइमरी अल्कोहल होगा, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लुकास टेस्ट। क्या होता है लुकास टेस्ट? लुकास टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें रिएजेंट चाहिए। लुकास समीकरण क्या होता है, जिंक डाइक्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl। ये जो आप लोगों के पास रिएजेंट होता है इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक। जिंक डाइक्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl, ये जो आप लोगों के पास रिएजेंट होगा उसे बोलते हैं हम लुकास रिएजेंट। ये जो लुकास रिएजेंट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शंस करता है, तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम लुकास रिएजेंट के साथ। जैसे ही हम लुकास रिएजेंट के साथ यहाँ रिएक्शंस करवाते हैं तो जो आप लोगों के पास जिंक डाइक्लोराइड है वो ओनली फॉर रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करता है। मेनली जो अपनी रिएक्शंस होगी वो यहाँ पे कंसंट्रेट HCl या फिर HCl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे आप लोगों के पास जो एल्किल ग्रुप होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम ये जो आप लोगों के पास सहसंयोजी बंध उपस्थित है, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का मूव हम ऑक्सीजन की तरफ कर देंगे। जैसे ये रिमूवल होगा तो यहाँ होगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम डिसोसिएट करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को तो वो होता है H+ और Cl-, और H+ अपने पास रिमूवल होता है और Cl- यहाँ से मिलता है। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शंस करवाते हैं, इस नेगेटिव पार्ट की इस पॉजिटिव से और इस नेगेटिव पार्ट की इस पॉजिटिव से रिएक्शन। जैसे ही ये रिएक्शंस होती है बनता है हमारे पास एल्किल क्लोराइड प्लस रिमूवल होता है H2O। ये होती है प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस। ऐसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। अगर इसकी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो बनेगा सेकेंड जो आप लोगों के पास होता है एल्किल क्लोराइड। ऐसे ही रिएक्शन शो करता जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लुकास रिएजेंट होता है अगर हम इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, स्थायित्व का क्रम देखते हैं, तो हमारे पास जैसे हम रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं, तो वहाँ हमारे पास एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। वहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, तो ये जो रिएक्शंस होगी वो भी इसी ऑर्डर में होगी। यानी कि पहले जो रिएक्शन शो करेगा वो 3 डिग्री वाला करेगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। यहाँ पे हमने सेकेंडरी की करवाई, जैसे ही हम टर्सरी की करवाते हैं, टर्सरी के आप लोग जैसे ही आप लोग रिएक्शंस करवाते हो टर्सरी अल्कोहल की, वही लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, जैसे ही लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शंस होती है तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, टर्सरी एल्किल क्लोराइड, वही रिएक्शंस होगी। लेकिन इन तीनों जो आप लोगों के पास रिएक्शंस होगी उसमें जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। इस कारण से जो आप लोगों के पास जैसे ही हम टर्सरी अल्कोहल की लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो वो तुरंत ही आप लोगों के पास व्हाइट कलर शो कर देता है, यानी कि दूधियापन शो कर देता है। लेकिन हम सेकेंडरी अल्कोहल की कराएंगे तो वो 5 मिनट बाद आप लोगों के पास व्हाइट कलर या फिर दूधियापन शो करता है। और लेकिन जो आप लोगों के पास जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल की कराओगे तो वो घंटों लग जाएंगे उसको व्हाइट कलर शो करने में। ये होता है लुकास टेस्ट या फिर लुकास आप लोगों के पास अभिकर्मक के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन। तो हमें दो आप लोगों के पास 2 रिएक्शंस पड़ी, 2 आप लोग आज जो हमने बात की वो बात की 2 टाइप की रिएक्शंस, एक तो विक्टर मेयर टेस्ट और दूसरा लुकास टेस्ट। ये दोनों जो टेस्ट होते हैं उसके थ्रू हमने क्या किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया है कि अगर लेबोरेटरी में हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाता है तीनों का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का, तो हम कैसे डिफरेंशिएट या फिर कैसे डिस्टिनेशन करेंगे कि ये वाला जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन है वो प्राइमरी है, ये जो है वो सेकेंडरी और ये वाला जो है वो टर्सरी है। तो 2 टेस्ट लगाए हमने, विक्टर मेयर टेस्ट और सेकेंड लुकास टेस्ट। ये आप लोगों का प्राइमरी जो अल्कोहल वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल।
ये जो दो टेस्ट है आप लोगों के पास वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम अल्कोहल जो है उसमें 3 टाइप के पढ़ेंगे। प्राइमरी अल्कोहल, डाइहाइड्रिक मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम करेंगे बात ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो फर्स्ट मैंने आप लोगों को जब बताया था इसमें एग्जांपल दिया था, इसका जो मेंबर जो होता है लोवेस्ट मेंबर की अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की तो वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ हम जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में बात करेंगे वो एथिलीन ग्लाइकोल की बात करेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसकी हम वही देखेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी रिएक्शन है कि कैसे कैसे हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन कि ये आप लोगों के पास एथिलीन ग्लाइकोल कैसे बन सकता है। तो हम रिएक्शंस करवाते हैं एल्कीन की। नॉर्मली हम एल्कीन की रिएक्शंस करवाते हैं कैमेनोफोर के साथ पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो कैमेनोफोर है उसके साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं तो ये डिसोसिएट होता है पोटेशियम प्लस और MnO4 2-। हमारे पास जैसे ही डिसोशिएट हो जाएगा तो ये वाला जो एल्कीन है इसके साथ रिएक्शंस करके एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट एस्टर। यहाँ पे जैसे ही अपने पास रिएक्शंस होगी तो ये बनेगा पोटेशियम मैग्नेट एस्टर। ये जो आप लोगों के पास बनेगा इंटरमीडिएट इसे बोलते हैं हम पोटेशियम मैग्नेट एस्टर। जैसे ही ये पोटेशियम मैग्नेट एस्टर बनता है हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस के जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है 1,2-डाइओल। 1,2-डाइओल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो रिएक्शंस होती है यहाँ पे अगर हम 1% क्षारीय यानी कि NaOH कैमेनोफोर का यूज़ करते हैं तो इसे बोलते हैं हम बेयर रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। ये जो बेयर रिएजेंट आता है वो जो आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनके परीक्षण इनको टेस्ट लगाने में लेबोरेटरी में टेस्ट लगाने में यूज में आता है। हम ये जो आप लोगों के पास कैमेनोफोर होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी कलर का शो करता है। लेकिन जैसे ही हम कैमेनोफोर या फिर आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाते हो तो हमारे पास लास्ट में जाते ही ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि सफ़ेद कलर में चेंज, रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये वाला जो टेस्ट है बेयर रिएजेंट टेस्ट या फिर रिएक्शंस करवाते हैं कैमेनोफोर की, तो ये वाला जो टेस्ट है हम यूज में लेते हैं अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनकी असंतृप्त यौगिकों के परीक्षण में ये जो टेस्ट हम यूज में लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही 1% कैमेनोफोर या फिर NaOH का यूज करेंगे तो इसे बोलेंगे हम बेयर रिएजेंट। इस बेयर रिएजेंट का जो यूज आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उनको टेस्ट करने में यूज में आता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे देखेंगे कैमेनोफोर के अलावा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन एल्कीन की। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमारे पास 1,2-डाइओल बना, कौन सा बना है ये सिस डाइओल, सिस 1,2-डाइओल। लेकिन इससे ट्रांस की फॉर्मेशन भी तो हो सकती है, तो हम ट्रांस की फॉर्मेशन करवाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ 1,2-डाइओल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।